सुनो, धैर्य से ही सोचो, धैर्य से ही बोलो, हर चीज में धैर्य है। तो धैर्य वाले को हर बात में पाठ सीखने को मिलते हैं। हर चीज हमारी परीक्षा है और हर परीक्षा में कोई ना कोई छुपी हुई शिक्षा है। और जो हर बात में, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, जो शिक्षा लेना सीख जाता है वो ज्यादा अनुभवी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है जी। और क्या चल रहा है भाई जी? मैं शांति की शक्ति के साथ बाकी सारी शक्तियों का वो देख रही हूँ, खासतौर से सहन शक्ति की। जितना मैं शांत हो रही हूँ उतना सहनशीलता बढ़ती जा रही है। और मेरा मेन पुरुषार्थ इस समय, मैंने बाबा को प्रॉमिस किया है कि न्यू ईयर में आप मेरा गुस्सा नहीं देखोगे। मैंने बाबा को प्रॉमिस किया है कि न्यू ईयर में मुझे क्रोध नहीं आएगा। मैं बिल्कुल शांति की शक्ति इतनी बढ़ा लूंगी कि क्रोध आएगा ही नहीं। तो 31 दिसंबर से पहले निपटा दो सारा क्रोध। जी बिल्कुल लगी पड़ी हूँ, हाथ धो के पीछे पड़ी हुई हूँ उसके। कर लो फिर, जितना करना है 31 से पहले कर लो, उसके बाद नहीं करना। मैं जहां से निकल के आ रहा है, आ जा तुझे साफ करके खत्म। बहुत अच्छा है, दृढ़ संकल्प है। लेकिन व्हाई आर यू वेटिंग फॉर 31 दिसंबर? ये जब सीखोगे, पिछली बार भी इस पे कितनी देर क्लास कराई थी जी। ये जब, कोई बात नहीं, ये आपके अंदर से आएगा। मैं लगा रहूंगा और आएगा अंदर से। बाबा 85 साल से लगा हुआ है। तो हमें कोई बात एक साल में समझ में आती है, कोई अगले साल में समझ में आती है। क्योंकि यही हमारी जो कमी है ना, कि अब नए साल का वेट करो, है ना। लेकिन आज अभी जब भी आप सोच रहे हो, इसी वक्त से क्यों नहीं, हमने कोशिश अभी अभ्यास। से है भाई जी, लेकिन फिर भी ना कहीं से, जैसे आज ही बाबा ने कहा कि माया रुस्तम से रुस्तम होके लड़ने को आती है। अच्छा, ये मेरे को मालूम था जब मैं सुन रहा था कि इसको कोई नेगेटिव जरूर उठाएगा। तो अभी इसमें बाय सेइंग दिस बिफोर आई रिजेक्टेड योर कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि जैसे ही आप ये बोल रहे हो तो इसमें आप एनकरेजिंग, किसको एनकरेज कर रहे हो जरा सुनो सभी। आज ही बाबा माया ने को। बोला है ना, माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। तो ये तो बोल रही है कि मैं रुस्तम हूँ, पर ये भी बोल रही है कि माया भी मेरे से लड़ेगी। ठीक है, मैं ये तो ये देख रही यू हूँ आर अलाउइंग माया। जितना मैं शांत रह रही हूँ उतना पता नहीं कहाँ से कुछ कुछ फूट फूट के निकल के आ रहा है। हमने पहले ही कहा था, जैसे ही डिक्लेयर करोगे आपसे हिसाब लेने वाले आ जाएंगे। ठीक है, और ये होता ही है। ये प्रिंसिपल है संपूर्ण बनने का, कि आप डिक्लेयर करो मैं संपूर्ण बनने चली, बोलो हमारा हिसाब दो। और आज बाबा ने बोला, कर्मातीत के नजदीक की निशानियां क्या होंगी? क्या बोला? कि उसमें विघ्न आने बंद हो जाएंगे, माया तंग करना बंद कर देगी, तो विघ्न खत्म हो जाएगी। शरीर की विघ्न भी, परेशानियां भी दुखी नहीं कर पाएंगे आत्मा को। तो ये उसका इफेक्ट होगा। तो इसलिए इसमें युद्ध तो चलेगी, लेकिन हमको उसमें फिर भी संदेश जो है, पावरफुल से पावरफुल संदेश देना है। ये हमारी तरफ से पार्ट होना चाहिए। तो करेक्ट करो इसको, जो बोला नए साल में बाबा, नए साल में मैं करके दिखा दूंगी। और शक्तिशाली आत्मा बन के बोलो। मैं जो भी बोलूंगी उसको आप पकड़ेंगे। आज बहुत अच्छा है, इतनी केयरफुल होके बोलो कि एक भी गलती ना हो उसमें। बहुत अच्छी बात है। मेरा दृढ़ संकल्प है कि बाबा नए साल में मैं आपसे नई मीता होके मिलूंगी।
चलो नए साल, अभी अच्छा से क्यों बाबा, नहीं? बाबा नए साल में ही आएगा क्या? वो 31 के बाद ही आ रहा है क्या? रात 12 बजे के बाद पहुंच रहा है क्या आपके यहाँ पे स्विट्जरलैंड में? वाई नॉट राइट नाउ? मैं अभी से सीधे होके बैठो सभी, इसी समय जो आपको 31 दिसंबर को, जो आपको 1 जनवरी को थॉट लेना है, वो थॉट क्या कोई इस घड़ी, अभी तो हम बैठे हैं 8-9 लोग बैठे हैं, इस घड़ी कौन है जो आपको रोक रहा है? वही थॉट पैदा करने के लिए इस घड़ी, इज देयर एनीबॉडी हु स्टॉपिंग यू? नो नो। और क्या बाबा बोल रहा है मैं भी 2 दिन की छुट्टी पे हूँ, मधुबन आया हूँ, थोड़ा मिल लूं बच्चों से, और उसके बाद मैं आई विल गिव यू पावर? सिया बहन से मिल लूं पहले मैं। ये सब हमारे थॉट की प्रॉब्लम है। चलो अभी इसी वक्त जो काम आप बोल रहे हो, एक ये कमजोरी है सूक्ष्म, और इस कमजोरी से ये पता चलता है कि एक को भी काम होने वाला नहीं है, क्योंकि हम जस्ट पोस्टपोन कर रहे हैं उसको। चलो 1 मिनट के लिए बैठो और फील करो, अभी 1 जनवरी, किसी ने 18 जनवरी की डेट रखी है, वो कार्य अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। इसी वक्त बाबा शक्ति दे रहा है। राइट नाउ आई एम गेटिंग पावर फ्रॉम गॉड। इसी घड़ी, क्योंकि हे महान ज्ञानी आत्मा, ये पक्का कर लो, तुम्हें कैसे पता है कि तुम 1 जनवरी तक इस देह में रहोगी? क्यों अज्ञान को बार बार बीच में लाती? आज भी तो तुम्हारी अंतिम घड़ी हो सकती, तो इसी घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर क्यों संकल्पों की रचना नहीं करती? माया ने इतना जीवन व्यर्थ गंवा दिया, और मम्मा ने 45 साल की उम्र में ही संपूर्णता क्यों पाली? क्योंकि एक एक सेकंड को उन्होंने कदर किया। जो काम लोग पूरी जिंदगी नहीं कर पाते, महान लोग उसे एक एक सेकंड में कर लेते हैं। बैठो 2 मिनट, पावरफुल होके बैठो।
ओके जी, क्या फील कर रहे हो? बताइए। अभी अभी जो आप थोड़ी देर पहले थे, जो एनर्जी आपको एक बोलते हुए मिल रही थी कि मैं मीठे बाबा 1 तारीख को ऐसी नहीं मिलूंगी, उस समय जो मानसिक ऊर्जा थी आपकी एनर्जी और अभी क्या सेम है या अंतर है? अंतर है। तो बाबा अपनी गड़बड़ नहीं कर रहा है, बाबा दे रहा है, हम ले नहीं रहे थे। बड़ी है या कम हुई है? बड़ी है। हाँ, देख लीजिए, उस थॉट में एनर्जी क्या थी और इस थॉट में एनर्जी क्या थी, टोटली प्रैक्टिकल है ये। थॉट का लेकिन ये रिजल्ट, स्थिति भाई जी कांस्टेंट नहीं रहती। हाँ, इसके लिए नियम बता रहे हैं ना, यही नियम तो लाइफ को स्टडी करने, कांस्टेंट रखने के लिए कहते हैं जब जागे तब सवेरा। यानी जब आप ये संकल्प ले रहे हो कि बाबा 1 तारीख को मैं वो बनूंगी, मिलूंगी आपको, ऐसी मिलूंगी, तो उस वक्त ये संकल्प भी तो ले सकते हो ना कि मैं अभी आपको ऐसी, मैं अभी ऐसी हूं। 1 तारीख को भी उस संकल्प से, उस संकल्प को बल कौन देगा? किससे शक्ति आप ले रहे हो? बाबा से ही तो ले रहे हो ना, ठीक है? जी। तो हम क्या होता है, संकल्प लेते वक्त अकेले हो जाते हैं। अच्छा, सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, आप 2 दिन डिले क्यों कर रहे हो किसी अच्छे थॉट को? अब मैंने वो याद कराया तो आज आपने ले लिया, नहीं तो आप वो 3 दिन 2 दिन बाद लेते। क्यों भाई, आप 48 घंटे भी डिले क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप खुद को अकेले समझ रहे हो कि बाबा तुम देखना। नाउ स्टडी योर सेंटेंस। बाबा तुम देखना, माना तुम सामने बैठे हो, मैं इधर खड़ी हूं, तुम देखना मैं तेरे को, मीता तेरे को 1 तारीख को अच्छी मिलेगी। यानी मीता अकेली चल रही है, तेरे को 1 तारीख को मिलेगी तो पावरफुल मिलेगी अभी से। अरे, मीता कंबाइंड स्वरूप क्यों नहीं है अभी इसी वक्त? मीता इसी वक्त कंबाइंड स्वरूप क्यों नहीं है? गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि अभी हम लास्ट में हैं तो हमें फास्ट जाने के संकल्प विधियां सीखनी है, ठीक है मीता मैन? जी। तो मुझे ये भी कभी नहीं करना है कि मैं तब बन जाऊंगा या तब बन जाऊंगी। जो भी टॉप क्लास का थॉट, टेंटेटिव थॉट वैसे भले रख लो, बट उसको फर्म नहीं करो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपके मन को थोड़े समय के बाद
आपके मन को निरंतर ही पावरफुल रहने की आदत पड़ जाएगी। यदि आपकी, अब जैसे आप मेरे को देखते हो, मैं आपके हर सेंटेंस को चैलेंज कर देता हूँ। अब ये अच्छा, कई बार तो आपको पता ही नहीं होता है, अब ये भी आपने सोच समझ के अच्छा से अच्छा बोला था। अभी वो चैलेंज क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि उसमें भी कुछ दिखाई देता है, तो स्टडी किया हुआ है तभी तो दिखाई देता है ना। और आपने फील भी कर लिया, ऐसा नहीं सिर्फ भाषण दे दिया, आपने महसूस भी कर लिया कि यस, पहले 15 मिनट पहले जब उस थॉट के साथ में जी रही थी तो देयर वाज पॉजिटिव एनर्जी, बट अभी थोड़ी बढ़ गई है उसमें, तो क्यों नहीं मैं इस लेवल पे हमेशा रह सकती हूँ। और अभी इससे भी ऊपर लेवल है, इससे भी ऊपर लेवल है कि मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, मेरे सामने कभी कोई ठहर ही नहीं सकता है। तो तब आपके मुख से ये भी नहीं निकलता, जब से संकल्प लिया है ना मालूम कहाँ कहाँ से आ रहे। इसका मतलब युद्ध चल रहा है। अरे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आ रहे हैं, आएंगे, मेरे को पता ही था, मैं तो नॉलेजफुल हूँ, मास्टर नॉलेजफुल हूँ। जब संकल्प मैंने रचा है, ये तो आएंगे ही, ये तो आने ही थे, हिसाब तो चुकने ही है। तो व्हाट इज न्यू इन दैट? नथिंग न्यू इन दैट, nothing new. So easily you will accept the things, let the things come and go, no wastage, nothing. ठीक है, तो इसमें क्या प्रैक्टिस करना? मैं शिव शक्ति हूँ और मैं इसी वक्त, बाबा मेरे पास 1 सेकंड भी नहीं है, मैं इसी वक्त तेरे ऊपर हूँ। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आई ऑल्सो नो दैट, बट इसके साथ प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी बन जाओगे, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन फास्टर। चलो इस पे चर्चा करो थोड़ा सा, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या इसमें समझ में आया। बताएं भाई। ओम शांति। मैं भी इसी पे प्रैक्टिस कर, मॉडिफिकेशन कर लो, एबीसीडी में चेंज नहीं करो कि मैं ऐसे बैठ जाती हूँ। कल कोई बोल रहा था मेरे लेफ्ट कंधे से लाइट आती है, मेरे राइट कंधे से लाइट जाती है, तो मैंने कहा ये किसने सिखाया, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। और 10 साल वेस्ट कर दिए उसने, बोला मेरे को करंट फील होती है ऐसी। और तो वो कई बार इनएक्यूरेट प्रोसेस होता है। जो भी मुरलियों में आया है कि आपको पहले मस्तक में बैठना, मस्तक में बैठकर इस देह को देखते हुए देह से डिटैच होना। देह अलग है, मैं अलग हूँ, देह अलग है, मैं अलग हूँ। अब मैं कौन हूँ? मैं किस प्रकार की आत्मा? पहले तो है मैं आत्मा हूँ, फिर कैसी आत्मा हूँ? शांत स्वरूप। ठीक है, तो उसमें फिर कमेंट्री माना अंदर जो थॉट चलते हैं कि मैं आत्मा धीरे धीरे शांति के सागर की किरणें एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं भी शांत होती जा रही, मेरी शांति की शक्ति बढ़ती जा रही। दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली, आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो राइट प्रोसेस से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। ओके, तो उस कमेंट्री में भी जो नॉर्मल लोग करते हैं उसमें भी यही कहते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, उसमें फिर ये मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, 1 हफ्ते में शांत स्वरूप बन जाऊंगी। ये ठीक है, तो जब आप कहते हो मैं शांत स्वरूप हूँ और या फिर कहते हो मैं 1 हफ्ते में बन जाऊंगी, तो दोनों में
क्या अंतर फील होता है? सेकंड वाला बहुत स्लो प्रोसेस है, बन जाऊंगी तो वेटिंग पीरियड ही चलता रहेगा वो तो। हाँ ठीक है, तो वो इट इज एग्जैक्टली मैचिंग विद द प्रीवियस एग्जांपल जो अभी हम दे रहे हैं कि मैं 2 दिन बाद बन जाऊंगी, मैं 2 साल बाद बन जाऊंगी, भले आप प्रॉमिस कर रहे हो उसको। अभी हम भी जानते हैं ये, यदि अब आपने पूछा है, हमें फास्ट जाने के रास्ते पूछा है ना आपने, तो हम वो बता रहे हैं। ऐसे तो ठीक है, थॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 दिन में भी लगभग लगता नहीं मीता बहन ऊपर जाने वाली है कोई ऐसे, तो इसलिए वी कैन एक्सेप्ट। जब लगता है कि नहीं मैं मरने वाली हूँ ही नहीं 2 दिन में, और हर रोज ये लगता है आज मैं नहीं मरने वाली, ऐसा करते करते बुढ़े हो गए हम, और जिस दिन फिर निकलते हैं उस दिन फिर असंतुष्टता में निकल जाते हैं, पूरी तैयारी के बिना निकल जाते हैं। इसलिए 99.9% लोग असंतुष्ट क्यों जाते हैं, बिना तैयारी के क्यों जाते हैं? बीकेस भी अभी तैयार क्यों नहीं हुए हैं? ठीक है, तो इसलिए इस थॉट को अगर डाइजेस्ट कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी ट्रिमेंडस थॉट, खूब एनर्जी को बढ़ा देगा एंड यू विल फील ऑलमोस्ट ऑलवेज चार्ज्ड। अच्छा, मेरे को 1.5 साल हो गया आपके साथ या 1.25 साल हो गया, मेरी किसी दिन बैटरी डिस्चार्ज देखी? नो, नॉट एट अच्छा, ऑल। मैं या सिर्फ आपके साथ इस पर नहीं हूँ, मैं आई एम ऑन द यूट्यूब आल्सो, यूट्यूब पर 2 साल से हूँ। एनी डे यू हैव सीन माय बैटरी डिस्चार्ज? ओके, यू कैन कम टू तपोवन और मेरे साथ रहने वाले जो हैं उनसे पूछ सकते हो कि करण भाई की बैटरी कितनी डिस्चार्ज होती, तो उसके जो सीक्रेट्स हैं वो यही है। बातें आती हैं, बट हाउ टू जंप आउट ऑफ द थिंग्स वेरी क्विकली विदाउट पुटिंग एनी डेट, फ्यूचर डेट। तो इससे क्या होगा, फिर आपके जब थॉट पैटर्न ऐसा हो गया कि बात आई तो मैं इमीडिएटली आई कैन जंप आउट ऑफ इट, तो क्या होगा, ऑलमोस्ट निरंतरता हो जाएगी, उस स्थिति में निरंतरता हो जाएगी। ठीक है, तो अभी समझ में आया नीता बहन? कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इससे, और जैसे ही आपका सबकॉन्शियस इसको एक्सेप्ट कर लेगा वैसे ही आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। चलिए, तो सहन शक्ति पर और किसी का कोई अनुभव रहा हो तो बताइए, क्या क्या सहन करने लायक हो गए हो? या कोई क्वेश्चन? मैंने कहा था एनी क्वेश्चन यू आस्क देन वी विल सी कि कैसे सहन करना है। जी सीमा बहन। ओम शांति करण भाई, ओम शांति एवरीवन। हम बहुत कई हफ्तों से हम मिस कर रहे हैं आपका ये बेहतरीन सेशन, लेकिन वही है, लेकिन हमारा बाकी बहुत सघन प्रैक्टिस तो नहीं, लेकिन हाँ हम मुरली को नहीं छोड़ते हैं, मॉर्निंग की उसको अटेंड करते हैं, ओआरसी का मुरली। और रही जो आपने एक पर्टिकुलरली सहन शक्ति पे बात कहा ना, तो इसको नवंबर बल्कि अक्टूबर मिड से लेके दिसंबर, मिड दिसंबर तक, तो इस स्थितियां कुछ खाली ऐसे ऐसे नहीं थी, यूं और यूं थी, यूं और यूं थी। और बेस्ट थिंग के उन परिस्थितियों को आराम से, अभी भी हम आपके सामने हंसते हुए बैठे हुए हैं, और चीजें आ रही हैं जो आपने कहा ना कि कैसे डील करना है, तो उसमें एक चीज तो दृढ़ कर लिया है हमने कि जो चीजें निर्धारित हैं वो होनी है, सिचुएशंस आ रही हैं, और या तो सिचुएशन पे 2 तरीके का इंसान आत्माएं हैं कि भाई एक आप रो लो, गिव अप कर दो, एक है कि निकलना है उस परिस्थिति से बाहर आकर के, उस परिस्थिति जब घटित हो रही है वो मतलब आपके लाइफ में, इवन देन यू हैव टू बी स्टेबल,
तो वो स्टेबल रहने की प्रैक्टिस जो है, हम सोचते हैं कि हमारी अच्छी मजबूत रही, क्योंकि हमारे ऑफिस के लोग कहते थे कि इतने टेंशन में आप मुस्कुराती कैसे रहती हैं इतने टेंस माहौल में। हमने कहा बस वो है, हमने कहा ऊपर वाले का हाथ है हमारे साथ में, इसलिए हम हंसते रहते हैं। तो ये एक हमारा पर्सनल अनुभव है कि ताली और बजाएंगे सभी, बहुत अच्छा है। देखिए मन की स्थिति है, हम हाँ, सभी आपके लिए और ताली बजाते हैं। हाँ, और एक और चीज करण भाई अच्छा है कि अपनी ही स्थिति नहीं, और ये हमने प्रैक्टिस किया, हम इसको हमने अपने ऑफिस के लोगों को भी बोला कि अपने टीम मेंबर्स को हमने कहा देखो तुम लोगों ने सडनली देखा है पर्टिकुलर पर्सन, हमने कहा वो मतलब इतना हमको देख के जब वो बहुत एंगर में था और हमको जैसे उसका पीठ होता था हमको हंसी आती थी कि हम जैसे ही उस वो कुछ कहने को हो बाकी सबको, हम खाली उसकी तरफ देखते थे, यहीं पर देखते थे बस खाली, और हम केवल बाबा के उसको अच्छी गुड विशेष, और हम देखते थे ये कोई एक एंजल है, ऐसे ऐसे इमेजिन हम करते थे उसकी तरफ देख के, हम एकदम शांत, बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन अपना चेहरे पे नहीं लाए, शांत देख रहे हैं। और वो व्यक्ति जो मतलब लिटरली लोगों को एकदम से बुली करता है ना, वो आदमी एकदम शांत हो गया। फिर लोग हंसने लगे क्या हुआ, हमने कहा देखो भाई हमने कहा और कुछ हो ना हो इसमें, हम कुछ तो कंट्रीब्यूशन हमारी आत्मा है जो सीमा के नाम के अंदर आत्मा है उसका भी है। हमने कहा देखो शांत हो गया इंसान। तो ये चीज अच्छा लगता है कि ये संभव है, आप अपने शांत चित्त और शांत मन से आप सामने वाले को भी शांत कर सकते हो, सामने वाली आत्मा को भी आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये आत्मा वो अच्छी वेव्स दो तो थोड़ा शांत हो जाएगी। बहुत अच्छा, चलो ये ताली बजाओ पहले। ठीक है, बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। ठीक है, ओके। और अच्छा वो पहले वाला केस कैसे चल रहा, मोह वाला? कौन सा वाला? मोह वाला। मोह वाला कुछ था ना? मोह, हाँ नहीं अब उसको हमने मान लिया कि ये चीजें जो ड्रामा निर्धारित है वो होगा, और ये सिर्फ आत्माओं का अकाउंट सेटल हो रहे हैं, जो जैसा है वैसा है, जहाँ है वैसे है, मतलब मतलब अभी मुझे वैरागी याद है हो करण गए भाई हो, 3 वैरागी वैरागी हो गए हो, बच्चों में बिल्कुल मोह नहीं रहा है, ऐसा क्या? 100% नहीं कहेंगे, हाँ, ऊपर की 100% तरफ नहीं। गर्दन गई किधर से? हाँ क्योंकि बेईमान वाला जवाब नहीं दे पाएंगे बहुत करण अच्छा भाई। है, चलो। हाँ, हमारा हाँ, कहने का मतलब ये बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। देखो एक फील्ड में, पर पुरुषार्थी को क्या करना है, एक तरफ अपने प्राप्तियों को एंजॉय भी करते जाना है, बट उसमें रुकना नहीं है। दैट्स व्हाई हमने देखो ताली भी बजाई आपके लिए, बट इमीडिएटली हमें निरंतर आगे बढ़ने में आनंद आना चाहिए, है ना? बहुत अच्छा अनुभव सुनाया आपने। लेकिन पुरुषार्थी को हर फील्ड में अभी ये तो कभी ये कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहना चाहिए, ठीक है? तो बहुत अच्छा है, साइलेंस का अनुभव, अपना शांति का अनुभव सुनाया जी। सहन शक्ति की कोई सिचुएशन रखना चाहते हैं? जैसे तो इन्होंने बताया अपनी शांति से भी किसी को शांत कर सकते हैं जी। Anybody have situation? सहन शक्ति, परिस्थितियां जिनके साथ आ रही होती हैं, तो उन परिस्थितियों में ज्यादा फिर वो सीख मिल सकती है, हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो ये मान लिया जाए सभी सहनशील हो गए हैं, अपार सहन शक्ति आ गई सभी के अंदर, क्या कहते हैं? थ्योरी तो समझ में आ गई है, इसलिए शायद अब उन सिचुएशंस को सिचुएशंस हम कहना नहीं चाहते। अच्छा, मतलब ठीक है, देखो सिचुएशन से बड़े हो रहे हो ना, यू आर गेटिंग बिगर देन सिचुएशंस, और ये अच्छी बात है। यही जीतने का वो है तरीका, यही है कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। यानी मैं सिचुएशन से बड़ी हूँ,
क्योंकि मेरे साथ खुदा है, मैं बड़ी हूँ। तो रियल में वो बात सही बोली आपने कि वो सिचुएशन लगेगी नहीं, और जब कोई चीज सिचुएशन लगी नहीं रही है तो फिर उसको सहन करना तो मुश्किल लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी एनर्जी इतनी जनरेट हो चुकी है कि वो सिचुएशन आपको छोटी सी लगेगी। जैसे एक व्यक्ति कोई 10 साल से जिम करता है ना, बहुत उसने हेल्दी बॉडी बना लिया है, अब उसको कोई मुक्के मारता है तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑलरेडी मसल्स को इतना टाइट बना लिया है। अदरवाइज किसी एक नॉर्मल व्यक्ति को जो कभी मसल्स की एक्सरसाइज नहीं करता है, एक छोटा सा जोर से चांटा भी लगा दो या मुक्का लगा दो, उसके यहाँ नील पड़ जाता है ना, ब्लू निशान पड़ जाता है। वो छोटी सी बात भी सहन नहीं कर पाता है क्योंकि एक्सरसाइज नहीं थी उसकी। तो हमें ये एक्सरसाइज करते रहना है कि जीवन में कोई भी बातें आए, लेकिन मैं आत्मा अपार सहन शक्ति की स्वामी हूँ और मेरे अंदर अपार सहन शक्ति है, मैं हर किसी को क्षमा कर सकती हूँ। चलिए, इस पे फिर कभी कोई सिचुएशन आएगी तो फिर बताइएगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे कौन सी शक्ति रह गई? समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। भाई जी, काफी हम उसको कभी गलत यूज करते हैं, कभी यूज नहीं करते हैं। जी, क्या होती है सामना करने की शक्ति, कौन बताएगा? सामना करने की शक्ति किसे कहते हैं? जैसे किसी की डेथ हो गई है घर में, किसी प्रियजन की, तो भी आपको उस स्थिति का सामना करना है अपनी इंटरनल शक्ति और शांति से। उसके दुख में नहीं समाना है, बल्कि उस समय आपको शांत रहना है कि जो हुआ ठीक हुआ और आत्मा अपनी अगली यात्रा पे गई है। ठीक है। और दूसरा भाई जी, रिटेलिएट ना करना, कुछ आप गलत लौकिक में ये जो चीज नोन है गलत है, वो भी अगर आप देखें तो आप उस लेवल पे खुद को ना गिराएं। एक ये इसमें बहुत शक्ति चाहिए। आप देख रहे हैं सब लोग बल्कि बात भी कर रहे हैं, कोई चीज गलत है, लेकिन आप उसको बाबा को छोड़ दें, जस्टिस या बाबा बैठा है वो वाला। इसको सहन बोलेंगे, सामना करना, क्योंकि हम उसके साथ लिव कर रहे हैं, मतलब सहन भी है लेकिन सामना ये ज्यादा सहन है ये। अच्छा, तो सहन शक्ति की सूक्ष्मता है, you are bearing it easily, not with the efforts, bearing it easily। और हम अगर किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, जैसे जॉब्स हैं, कुछ है, हमें रिएक्ट करना ही है जी। अब जैसे किसी सिचुएशन में, जैसे हम जॉब में हैं या घर में, कि हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी है। रिएक्ट शब्द और रिस्पॉन्ड शब्द में अच्छा कौन सा लगता है? रिस्पॉन्ड। तो रिएक्ट शब्द ही छोड़ दें हम। एक्चुअली रिएक्ट करना है, रिएक्ट करने का मतलब ये है जैसे मुक्का मारना है किसी को। हाँ, कि मुक्का ना मारे, लेकिन जो प्रतिक्रिया वो हो रही है वो रिएक्ट का मतलब भाव ही ऐसा है, रिएक्ट करने की, है ना। रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन वही होता है जो इमीडिएटली उबाल आता है ना, दैट हाँ सा रिएक्शन है। मीठा रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिस्पांस। ठीक है, तो अभी इन्होंने बहुत अच्छा बताया नीति बहन ने, जीवन में जब परिस्थितियां आती हैं, ठीक है, अनफोर्सीन सिचुएशंस जो आपने इमेजिन नहीं की, अचानक आपके सामने आ जाती है, तो उन सिचुएशंस को, जैसे इसमें मृत्यु का जो उदाहरण दिया वो बहुत बड़ा आता है, जीवन मृत्यु का, उनका सामना करना, उनको फेस करना। इंग्लिश का वर्ड इसमें ज्यादा अच्छा, फेसिंग द सिचुएशंस। अभी अचानक आपकी ट्रांसफर कहीं पर कर दी गई, ऐसी जगह पे कर दी गई है ना, फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ है, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति सर्दी गर्मी हार जीत भूख प्यास, डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस आर देयर इन द लाइफ। तो सामने आते भी हम अचल अडोल रहें,
ठीक है, तो उसे कहेंगे पावर टू फेस। जैसे मृत्यु की घटना हुई संबंधियों की, वो भी नजदीकियों की, तो उसमें मेरे मन की स्थिति, मेरे फेस की स्थिति क्या रहेगी? पावर टू फेस, आमना सामना करने की शक्ति। पावर टू फेस क्या है जी? क्या इस ये जो सिचुएशन बताई, इसमें कौन कौन अपने आप को पास महसूस करता है? जी, मीता बहन है, नीति बहन है, तैयार हो गए। बाकी श्रुति बहन, कुछ भी हो जाए इजीली या थोड़ा सा मेहनत करके माइंड को सिखाना पड़ेगा। क्या लगता है? थोड़ा तो सिखाना पड़ता है। बाबा का ये जो अब ज्ञान है, ये हम लोग यूज करते हैं, तो इससे सहज तो बहुत रहता है। ये जो सिखाना है, ये जी, घटना होने के बाद सिखाना है या पहले सिखाना? पहले उसी बस वजह से अब देखो, इजी होता जा रहा है जी। इसीलिए यही बात है। देखो क्या होता है, सामना करने की शक्ति में फेल्योर क्यों होता है? क्योंकि जो अटल सत्य हैं, जिनको सब जानते हैं, लेकिन उसको कभी प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं, हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, ये भी जानते हुए कि इससे आज तक कोई बच ही नहीं पाया है। भाई कौन सा ऐसा घर है? एक माता महात्मा बुद्ध के पास अपने 1-1.5 साल के बच्चे को गोद में लेकर के आई, कहती आप तो महात्मा हो, सिद्धि प्राप्त हो, आप इसको जिंदा कर दीजिए। अभी कोई इतनी भावना से आए, वो भी माँ, तो उसको डिस्करेज भी, जिंदा कर दूंगा। एक छोटा सा काम करो, मेरे को 1 मुट्ठी चावल चाहिए, किसी घर से मांग के लाने हैं आपको। बोले ठीक है, ये इतना सा काम है, मैं कर दूंगी, बच्चा जिंदा हो जाएगा। बोले हाँ, उस घर से लाना जिस घर में कभी मृत्यु ना हुई हो, एक ऐसे घर से 1 मुट्ठी चावल ले आओ, उस घर के चावल से मैं कुछ विधि करूंगा तो ये बच्चा जिंदा हो जाएगा। वो पूरा दिन घूमी, एक घर गई, एक पाठ मिला, दूसरे घर गई, पाठ पक्का हुआ, तीसरे घर गई, पाठ और पक्का हुआ, चौथे घर गई, सारे शहर में घूमी, शाम तक पक्की ज्ञानी बन के आई। बोली लाओ, मैं इसको शमशान घाट ले जाती हूँ, इसको वहां दफन कर देती हूँ, ये जो भी करना है। क्योंकि शाम तक वो सीख चुकी थी कि ऐसा कोई घर है ही नहीं जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो ये पाठ उसने सीखा बाद में, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो पहले से ही इस सत्य को स्वीकार करके रखता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। परंतु आप मेजॉरिटी क्या हो जाते हैं, अभी हम होते हैं अध कचरे ज्ञानी। समझ आ गई है और उसे बोल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मन को प्रैक्टिस नहीं कराते हैं, क्योंकि कहीं हम ये डरते हैं। अगर मैंने ये सोच लिया कि कल यदि मेरे बच्चे की डेथ हो गई तो भी मैं अचल अडोल रहूंगी, अब ये सोचने में ऐसा डर लगता है क्योंकि सेंटेंस से इतना डर रहे हैं कि कहीं मेरे सोचने से तो ना मर जाए। अब आप बताइए, किसी के सोचने से कोई मर जाता है? फिर तो दुश्मन बचा रहता ही ना किसी का कोई, और दुनिया ही ना रहती ना, सब एक दूसरे को खत्म कर चुके होते, है ना? हमने तो इतना देखे यहाँ पर, कितनी माताएं बोलती हैं, जब बेटा शराब शुरू पीता है ना, वो माताएं उस टाइम तो बोलती भी दिल से हैं, इससे अच्छा तो तू मर जाए तो ही अच्छा है। मतलब खूब दुखी होके भी बोलती हैं, तब भी नहीं मरता वो तो। अब इसको क्लैरिटी से समझ लीजिए कि ऐसा सोचने से कोई नहीं मरता है, परंतु सोचने से एक फायदा बहुत अच्छा हो जाता है। क्या हो जाता है? हम तैयार हो जाते हैं, पावर टू फेस आ जाती है, क्योंकि ये सत्य है। आपका बेटा हो या आप हो, सबको जाना है कि नहीं जाना है? बोलो, अभी सत्य है।
जाना है ना। अच्छा, पहले किसको जाना है? इसमें कोई ऐसी सीक्वेंस है क्या? जो पहले आया वही पहले जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं। ऐसा भी नहीं है। पक्का पता है ना? पक्का पता है? जो कहते हैं पक्का पता है, हाथ उठाओ। हाँ उठाओ, ये पर्दे के पीछे वाले भी हाथ उठाओ। सोनिया बहन, सिया बहन, हाथ उठाओ कि मुझे पक्का पता है कि कोई कभी भी जा सकता है। जी अच्छा, अब अगला प्रश्न है, क्या आज तैयार हो? टुडे, आज अभी ये क्लास पूरी होते अब हाथ उठाओ। आज तैयार हो? तो अगर ये अभी इसमें चेक करो, ये हाथ ये भी अज्ञानता वाला उठाया कि ये सही में ज्ञान वाला हाथ? ज्ञान वाला। अगर हाँ ज्ञान वाला है तो फिर इसका मतलब पावर टू फेस आ गई है। और मुस्कुरा के मेरे को भाई जी इस चीज से बहुत डर लगता था, तो मैं इस पे बहुत काम कर रही हूँ एक्चुअली ना। तो अब मेरे अंदर बहुत वो आ गया है इस चीज का। हाँ, तो आप ये सोचो, इसमें वैसे आराम से सोचो। आप ये सोच लो पहले मैं ही जाऊंगी, ये मत सोचो ना पहले बेटा जाए। पहले सोच लो पहले मैं जाऊंगी, यानी मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, तो ये जो शरीर है ये शमशान घाट जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे मेरे पति जाएंगे, जिसको पति बोल रहे, युगल बोल रहे, फिर वो शरीर भी शमशान घाट जाएगा। तीसरे नंबर पे फिर एक दिन बेटे का नंबर आएगा, चलो आज नहीं तो 10 साल बाद तो आएगा, 20 साल बाद, चलो फिर बेटे का आएगा, फिर उसके बाद बेटी का आएगा, फिर उसके बाद पोते का आएगा। नंबर आएगा कि नहीं आएगा? डरता नहीं रहो वीना बहन, चिंता में नहीं बैठो। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब आपके जाने के बाद आएगा, फिर तो कोई चिंता नहीं ना, फिर आएगा तो सही, वो तो आप नहीं चेंज कर सकते। हाँ, ये प्रैक्टिस यहाँ से भी शुरू करो तो माइंड रेडी हो जाएगा कि एक दिन तो जाना ही है। ठीक है। पावर टू फेस। अब सिचुएशन और भी आती है, एक तो मृत्यु भी हो, अचानक इंसानों के व्यवहार बदल जाते हैं, जीते जी लोग बदल जाते हैं, बेटा बदल जाता है, पति बदल जाता है, तो सिचुएशन आ जाती है। तो उन सभी को बड़े धैर्य के साथ फेस करना, तो सहन शक्ति और ये शक्ति साथ में ही काम करती है। कि कोई भी शक्ति और गुण का पता नहीं चलता, एक एक सेकंड के अंतर में ही वर्क करते हैं। अभी सहन शक्ति चाहिए, अभी ये शक्ति भी चाहिए। तो कोई भी बात आ जाए पहाड़ के समान, बाबा कहते हैं पहाड़ के समान भी बात आ जाए, लेकिन मैं आत्मा अचल अडोल रहूंगी और मैं हर चीज को सामना कर सकती हूँ, यानी एक्सेप्ट कर सकती हूँ, और मेरे अंदर कुछ भी विचलित नहीं होगा अंदर से, मैं आत्मा डिस्टर्ब नहीं होंगी। हाँ जी, ऐसा पावरफुल स्टेज हो गई श्रुति बहन? पक्का? जी। कुछ भी हो जाए, ठीक है। हाँ चलिए, जब आप ये बार बार बोलोगे ना कुछ भी हो जाए, तो रोज आपको नए नए से सीन बनेंगे इसमें, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो रोज फिर इस पे स्टडी करना है, जैसे सहन शक्ति पे किया, ऐसे इस पे भी रोज स्टडी करना है कि अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। अब ये सोचने में डरो नहीं, मैं आपको कुछ अच्छे से लॉजिक दे देता हूँ, क्योंकि आपने भी अपने बच्चे, पति, जो भी लौकिक बच्चे, लौकिक पति, सबके मरने का कहीं ना कहीं अंदेशा आपने भी किया हुआ है। और वो ऐसी चीज बताने वाला हूं मैं, हंसोगे आप, और हो सकता है शर्म भी आए। किसी ने मेरे से ऐसे ही पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मृत्यु तो ठीक है, जब होगी सो होगी, पर पहले से ही क्यों बात कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना। तो मैंने कहा आप नहीं सोचते ऐसा? बोला नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैंने बड़ी कैजुअली से वे में पूछा कि अच्छा आपने घर में कुछ पॉलिसीज रखी है क्या, पॉलिसीज बनाई हुई है? बोले कैसी पॉलिसीज? मतलब मोटरसाइकिल की पॉलिसी बनाई है? बोले हाँ। बोले मैंने कहा क्यों बनाई है? बोला कोई एक्सीडेंट हो गया तो
मोटरसाइकिल का रिकवरी हो जाएगी उसकी पैसे की। ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छा है। मकान की कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है? बोले हाँ, मकान की भी बीमा किया हुआ पॉलिसी बनाई है। अच्छा, बेटे की पॉलिसी बनाई है? हाँ जी, नहीं LIC है? नहीं बनाई। नहीं बनाई? कौन बोलता है नहीं बनाई? हर घर में बनाई है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बनाई है? Everyone has, almost everyone, not you may not be having, almost everyone has the life insurance policies in now. स्विट्जरलैंड में कुछ और सिस्टम है तो मालूम नहीं, इंडिया में तो सभी की है लगभग, जो भी थोड़ा सा भी जॉब कर रहे हैं। अब मान लो 10 साल के, ठीक है, सीमा बहन हाथ उठा रही, 10 साल के बच्चे की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को अगर आप खोल के पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ डिमाइस ऑफ द अबव सेड, इन केस ऑफ डिमाइस, यदि ये मर जाता है तो तुम्हें 1 लाख रुपया मिलेगा, ये लिखा होता है उसमें। अब शर्म भी आएगी इसमें कि यार मैंने इस पे साइन किया था क्या? और हम तो, वो तो LIC है, हम तो KIC करवा रहे हैं, KIC। बोले ये KIC क्या होता है? तुम्हारा तो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, और हमारा तो है कल्प इंश्योरेंस पॉलिसी है हमारी। जो ज्ञान हम सुना रहे हैं, इससे तुम्हारा सारा कल्प इंश्योर हो जाएगा कि तुम ना द्वापर में भीख मांगोगे, ना कलयुग में, हमेशा रॉयल रहोगे यदि इतने ऊंचे क्वालिटी के ज्ञानी बन जाओगे तो। यदि ज्ञान का खजाना, इतनी अच्छी पॉलिसी आप ले लोगे, आप कभी भी द्वापर में भी आपकी पूजा हो रही होगी, एंड यू विल बी हैप्पी वेयरएवर यू विल बी। ठीक है, ये हमारे यहाँ इंडिया में एक स्लोगन है LIC वालों का, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मैंने कहा बिल्कुल धोखा देते हो। LIC में एक दिन क्लास चल रही थी मेरी LIC वालों की, मैंने कहा इतने धोखेबाज हो आप लोग, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मैंने पूछा एक को खड़ा करके, भाई जिस दिन शरीर छोड़ दोगे उसके बाद ये पिछले जन्म वाला बेटा तुम्हारा क्या संबंधी रहेगा? बोला कुछ भी नहीं। बोल ऐसे कैसे बोल रहे हो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी? ठीक है भाई, जिंदगी के बाद तुझे तो दूसरी मम्मी मिल जाएगी, नए वाली, पापा नए मिल जाएंगे, भाई नया मिल जाएगा, तेरी नई फैमिली मिल जाएगी, तो पीछे वाले को देखने थोड़ी आएगा। ठीक है, तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी ये। ओके, पर चलिए एनीवेज, तो कहने का भाव ये है कि हमें हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को तैयार कर लेना है, जो सत्य हो रहा है, जो सत्य होना ही, एक्सेप्ट द ट्रूथ, फिर सामना करने की शक्ति आ जाएगी। एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड यू विल हैव द पावर टू फेस। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो भाई जी। एक तो सामना करने की शक्ति इन सिचुएशंस में जहाँ पे हमें स्पेशली लॉस ऑफ द लव्ड वन, लेकिन जब लिविंग रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कॉर्ड है, जिनके साथ सब कुछ कोशिश करने के बाद नहीं रहा जा रहा है, वहां पे भी एक सामना करने की शक्ति की बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन उसको हम सामाजिक व्यवहार और जो मान्यताएं हैं उसके दबाव में आके यूज नहीं करते हैं। सो हाउ टू जज व्हेन टू यूज पावर टू फेस एंड व्हेन, टिल व्हाट लिमिट इट शुड बी टॉलरेटेड। जी भाई जी, ये हम लोगों ने पहले भी एक बार डिस्कस के लिए कहा था, आपको रिक्वेस्ट किया था। जैसे बुलिंग समझ लीजिए, बुलिंग, डोमिनेशन, नार्सिसिज्म, जैसे कई आजकल वन ऑफ द पार्टीज इन द लौकिक फैमिली, और वो करे चला जा रहा है, और हम, हमारी सहन शक्ति को हमारी वीकनेस समझी जाती है। तो कब वो समय आए, जैसे आप कह रहे हैं ना, नॉट रियली रिएक्ट बट टू रिस्पॉन्ड। अच्छा, अभी फैमिली में, हाँ ठीक है, फैमिली में कितने लोग हैं? एक एवरेजली बोल रहे हैं, जैसे श्रुति बहन को ले लिया, फैमिली में लौकिक पति है, लौकिक फैमिली की बात कर, लौकिक पति है, बेटा है, बेटी है, आप बेटी है जी, किसी किसी में सास ससुर होते हैं, दैट्स व्हाट द फैमिली इज एक्चुअली। ठीक है,
अच्छा, ये जो पैकेज है पूरा फैमिली का, ये कितने जन्मों से साथ आ रहा है? इसी जन्म से। ठीक है, तो ये तो अभी अभी बनाया ना, पीछे करीब 30 साल या 35 साल पहले, ऐसा है ना, 30-35 साल पहले। आप पहले किसी और पैकेज के पार्ट थे, निकाल के दूसरे पैकेज में भेज दिए गए। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, और उस वो भी पैकेज में बहुत अच्छा, उस वो पैकेज में पैकेज नहीं वो था ये पैकेज सब। में इट वाज नॉट सेंट बाय गॉड, इट वाज डिसाइडेड बाय यू। ठीक है, ये आपके द्वारा या उनके द्वारा डिसाइड किया गया था। नाउ वी विल बी इन दिस पैकेज, फैमिली जिसको नाम दिया गया। अब व्हाट वाज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दैट पैकेज ऑफ फैमिली, वो बताइए, मूल पर्पस क्या होता है फैमिली का? अपने क्या कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना। एक दूसरे के भगवान हो जाते हैं क्या? बोलो। अपने क्या कार्मिक एक- अकाउंट्स को सेटल करना। नहीं, वो तो सूक्ष्म नहीं, बात लौकिक कैसे हो में तो गई? जैसे भाई जी कॉमन आप ये जब है, decide जॉब करते देखी आगे के लिए, जैसे देखता है ना कि लड़का देखेगा कि भाई लड़की सुंदर है, अच्छी है, मेरा जो भी उनका एक व्यू पॉइंट है वो उस हिसाब से वो उन्होंने भी चूज किया, और हम भी चूज ऐसे ही किया ना, देखते हैं। काफी चीजें चूज होती हैं, जी बाकी जी जी आगे से मिलती है। अब जैसे बताया था मैंने उस दिन की, भाई लड़का चूज कर लिया, लड़की की माँ थोड़ी तेरी हिसाब से शक्ल वाली मिलेगी, तो वो तो अपनी वैसी ही मिलेगी जो साथ है, उसके साथ अटैच है जो। तो एक चीज चूज कर सकते हो आप, लेकिन मेरा मकसद ये है, चूज क्यों किया हमने? साथ रहने के लिए, खुश रहने के लिए। हाँ, क्योंकि अकेले रहने की शक्ति नहीं है लोगों में, जी जी भगवान का सहारा नहीं है, अकेले रह नहीं सकते। ठीक है, अब 2 रोटी खाने के लिए, थोड़े कपड़े धुलवाने के लिए जिंदगी खराब कर लेते। मैं कुमारों को बोला करता हूँ वैसे। ठीक है, क्योंकि देयर इज मेंटल डिपेंडेंसी। अभी इसमें गहराई में जाओ, क्यों बनाई फैमिली, क्यों पैदा किए बच्चे, क्यों बनाया मकान? अच्छा ये बताओ, इतने अच्छे मकानों में बैठे हो, किराए का मकान ज्यादा टेंशन देता कि अपना मकान? अपना मकान। किराए का मकान जो मकान मालिक है ना, वो भी देता है टेंशन, पर टोटल ओवरऑल जब आप देखोगे ना, अपना मकान ज्यादा टेंशन देता है। राइट? यस यस। अच्छा, खर्चा भी किसमें ज्यादा होता है, अपने मकान में कि उसमें? अपने मकान में। किराए वाले में खर्चा नहीं होता है जितना आपने अपने मकान में लगाया है ना। मैं इंडिया के हिसाब से ज्यादा बोल रहा हूँ, कुछ फैक्टर वहां चेंज होंगे, उतने में तो आप सारी जिंदगी गुजार सकते हो। आज ही मैं किसी को सोल्यूशन दे रहा था, बोला 30 लाख का मकान है, हाथ में 5 लाख रुपए। तो मैंने कहा देखो, वो 30 लाख के मकान की रोज ईंटें कमजोर हो रही है, अगर 30 लाख को एनकैश कर लेता है, 35 लाख हो जाते हैं। माँ और बेटा, पिता है नहीं, दोनों बड़े आराम से जिंदगी गुजार सकते हो, अगर 5,000 रुपए 10,000 रुपए किराए में रहकर सेवा कर सकते हो। आई वॉज गिविंग सोल्यूशन इफ समवन कैन डू दैट। लेकिन बात यहाँ आ रही है कि किसने डिसाइड किया ये रिलेशनशिप? ये हमने डिसाइड किया। किस लिए डिसाइड किया? जीवन की यात्रा को एक अच्छे तरीके से गुजारने के लिए। समझ रहे सभी? बेसिक पर्पस क्या है? सोसाइटी का भी पर्पस क्या है? लड़के लड़की को बांधने के लिए, कि जो खराब मनोवृत्तियां हैं उनके कारण वो बिगड़ ना जाएं, बाद में उल्टे काम ना करें। इससे अच्छा है उसको पारिवारिक बंधन में बांध दो, फिर एक दूसरे की मदद से ओके दे विल लिव द लाइफ, जो जिसको लाइफ कहते हैं लोग। पर्पस वही है कि एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन की यात्रा को अच्छी तरह से चलाना। ओके, आपने कोई चीज खरीदी, अब स्थूल चीजों पे आ जाओ। कोई चीज खरीदी, वो चीज ने माल फंक्शनिंग शुरू कर दी थोड़े दिन के बाद, तो क्या करेंगे? मैकेनिक को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? सर, वारंटी पीरियड है तो वापस कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई वारंटी नहीं।
ठीक है, वो वारंटी पीरियड होता है सगाई से पहले, यस इन दैट पीरियड यू कैन डू। एंगेजमेंट के बाद होता है, शादी के बाद नहीं होता है। तो उसमें क्या पर्पस क्या हुआ कि हमारा था कि अच्छा संबंध भी थे, लेकिन रिपेयर करते हैं हम शादी के बाद, वारंटी पीरियड पूरा होने के बाद हम वी डू नॉट गो डायरेक्टली थ्रोइंग इट अवे इन द गार्बेज। उसको एक बार नहीं, कई सालों तक रिपेयर करते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, यहाँ भी आपको अपनी सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, जहां तक आपके पास है, यू आर नॉट गॉड, ही इज आल्सो नॉट गॉड, एंड कोई भी परमात्मा नहीं है अपार सहन शक्ति के या उसके स्वामी कोई नहीं। अगर होते तो आप साथ होते ही नहीं ना, भगवान ने थोड़ी शादी की हुई है। भगवान को शादी की जरूरत है क्या? उसको जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा, जिन्होंने शादी नहीं की, नॉट बीकेस की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन बीके को भी जिनका गोल बहुत ऊंचा है, समाज सेवा का गोल है, मदर टेरेसा ने शादी की क्या? कितने पोप हैं हमारे चर्च में बैठे हैं, नन्स हैं, नॉट ओनली ब्रह्मा कुमारी, कितने हर धर्म के अंदर ऐसे लोग हैं जिनका पर्पस कुछ एनलाइटन है, कुछ ऊंचा है, उन्होंने शादियां नहीं की। उनको साथी कौन मिल गया? भगवान को साथी अपना लिया, या अच्छे पर्पस को, किसी की सेवा करने को उन्होंने अपना साथी बना लिया। उसके बेस पर बेसिक है खुश रहना। भाई जीवन का मकसद है खुश रहना। आज मदर टेरेसा को जब कोई याद करते हैं, क्या कोई टोंट मारते हैं? देखो उसने तो शादी नहीं की थी। Who remembers that? पूजा करते हैं उसकी, क्योंकि उसने एक अच्छे लक्ष्य के लिए जीवन को जिया। अब हमारा लक्ष्य क्या है? शादी वाला लक्ष्य माना क्या है? ये लक्ष्य हमारा था कि कुछ मेरे को जरूरत है, कुछ आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। ठीक है ना? इसको अच्छी तरह समझो पहले, तो कंसेप्ट क्लियर होगा। जस्ट अ मिनट। म्यूट है करण भाई, अपने को अनम्यूट कर लें। उनका कॉल आया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमने डिसाइड किया था, ओके, ताकि जीवन यात्रा अच्छी चले। और मानो कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गई, माल फंक्शनिंग हो गई, नहीं हम जैसा प्लान किया था वैसा नहीं आइटम निकला, तो थोड़े दिन तक या ज्यादा दिन तक, ये आपके ऊपर बेस्ड होता है। थोड़े दिन तक या ज्यादा दिन तक आपको सहन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसको रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यस, यू शुड डू दैट। लेकिन क्योंकि आप भी भगवान नहीं हो, वो भी भगवान नहीं, 5 साल 10 साल 15 साल आपने ट्राई किया, अगर इसके कारण आपका जीवन का पर्पस, जीने का पर्पस, आपका आध्यात्मिक उत्थान, यदि आपका आध्यात्मिक उत्थान उससे खत्म हो रहा है, ठीक है, प्लीज टेक द सीट प्लीज। यदि आपका आध्यात्मिक उत्थान वो भंग हो रहा है उससे, तो अब थोड़ा सोचने की बात, क्योंकि वो हमने बनाया था रिलेशन, उसका पर्पस सुख शांति था, किसी की गुलामी था क्या उसका? तू मेरा गुलाम या मैं तेरी गुलाम? साथी बोलते हैं, गुलाम बोलते हैं। यही मेन चीज है, गुलामी जो आप कह रहे हैं ना, साथी से जब गुलामी पे होता So है। this episode to be continued in the next week, okay? जी भाई जी। Kindly visit next week also on the same website and we'll go with this. जी भाई जी। Thank you. अभी हमारे मेहमान आ गए हैं दूर से, अच्छी रही मुलाकात आपसे, okay? ओम शांति, थैंक यू।